पहले एपिसोड में हमें डैनियल पार्क से मिलवाया जाता है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और हमेशा बुलिंग का शिकार होता रहता है। उसकी अपीयरेंस की वजह से लोग उसे छोटा, मोटा और अनअट्रैक्टिव समझते हैं। स्कूल में कोई भी उसका सम्मान नहीं करता और हर कोई उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता है। अगले दिन स्कूल में डैनियल को फिर से उसके क्लासमेट्स परेशान करते हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है क्योंकि उसकी मदर अचानक स्कूल पहुंच जाती है। अपनी मदर को वहां देखकर डैनियल शर्म से भर जाता है। उसे लगता है कि सब लोग अब उसका और मजाक उड़ाएंगे। वो गुस्से और एम्बैरेसमेंट में अपनी मदर से वहां से जाने के लिए कह देता है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर उसकी मदर बहुत दुखी हो जाती है। वो समझ जाती है कि डैनियल इस स्कूल में खुश नहीं रह सकता, इसलिए वो फैसला करती है कि डैनियल को एक नए स्कूल और नई सिटी भेज दिया जाए ताकि वो नई शुरुआत कर सके और अकेले रहकर अपनी लाइफ बदल सके। नई सिटी में पहुंचने के बाद डैनियल चारों तरफ की चीजों को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी अचानक वो एक लड़की से टकरा जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लड़की का फ्रेंड आकर डैनियल को बुरी तरह पीट देता है। आसपास खड़े लोग उसकी मदद करने की बजाय उसका वीडियो और फोटोज लेने लगते हैं। डैनियल के लिए ये सब बहुत ह्यूमिलिएटिंग होता है। लगातार हो रही बेइज्जती और दर्द से थककर वो घर जाकर सो जाता है। लेकिन जब डैनियल अगली सुबह उठता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी होती है। वो शॉक में आ जाता है क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो पहले जैसा मोटा और छोटा लड़का नहीं रह गया था। उसका नया बॉडी टॉल, मस्कुलर और बेहद हैंडसम था। वो खुद को आईने में देखकर यकीन ही नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद डैनियल को एक और शॉकिंग बात पता चलती है। उसका पुराना बॉडी अभी भी मौजूद था। वो समझता है कि वो दोनों बॉडीज के बीच स्विच कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब दूसरी बॉडी सो जाए या जाग जाए। ये सब उसके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। अगले दिन डैनियल अपनी नई हैंडसम बॉडी के साथ स्कूल जाता है। क्लास में एंटर करते ही सभी गर्ल्स डैनियल को देखकर क्रेजी हो जाती हैं। पहली बार डैनियल को इतनी अटेंशन मिल रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जिसने उसे कल बीटअप किया था वही लड़का उसी क्लास में पढ़ता है। क्लास के दौरान डैनियल अचानक सो जाता है, लेकिन उसका क्लासमेट उसे जगा देता है, जिससे उसका सीक्रेट बच जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद डैनियल जॉब ढूंढने निकलता है और उसे एक कन्वीनियंस स्टोर में काम मिल जाता है, लेकिन अपनी दूसरी बॉडी के नाम से। शुरुआत में मैनेजर उसे देखकर मना कर देता है और कहता है कि ये काम उसके लिए नहीं है, लेकिन डैनियल सिगरेट्स के सभी नेम्स पहचानकर मैनेजर को सरप्राइज कर देता है। इसी वजह से उसे अपनी पहली जॉब मिल जाती है। कुछ समय तक डैनियल की लाइफ अच्छी चलने लगती है, लेकिन फिर जैक ली और उसके कुछ क्लासमेट्स उसके नेम प्लेट को नोटिस कर लेते हैं और उस पर दोबारा हमला कर देते हैं। अगले दिन स्कूल में डैनियल गुस्से में उनसे डिमांड करता है कि वे उसकी फोटोज डिलीट करें। इसके जवाब में जैक ली उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर वो जीत गया तो फोटोज डिलीट कर देगा। फाइट के आखिर में डैनियल जैक को एक पावरफुल पंच मारता है और जीत जाता है। डैनियल की ये विक्ट्री पूरे स्कूल में चर्चा का टॉपिक बन जाती है। दूसरी तरफ जिस शॉप में डैनियल काम करता है वहां एक लड़का चोरी करता है और डैनियल उसका पीछा करता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके क्लासमेट्स ने ही उस लड़की को सिगरेट्स चुराने के लिए भेजा था। बुलीज दोनों लड़कों को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन तभी अचानक वास्को वहां आ जाता है। वास्को को देखकर सभी बुलीज दोनों लड़के वास्को से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अगले दिन स्कूल में डैनियल बॉडी स्वैप की बात भूलकर वास्को को हेलो बोल देता है। वास्को उसे घूरते हुए कहता है, डू आई नो यू? ओह राइट, तुम शायद उन्हीं बुलीज में से हो। लेट मी शो यू व्हाट इट फील्स लाइक टू बी बुलीड। इसके बाद वास्को सिर्फ एक हाथ से डैनियल को उसकी चेयर पर दबा देता है। डैनियल तुरंत जवाब देता है, आई एम नॉट अ बुली, मैं तो बस तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि तुमने कल मेरे फ्रेंड को बचाया था। तभी वास्को का एक फ्रेंड बीच में आकर दोनों को रोक देता है। डैनियल की स्ट्रेंथ देखकर वास्को के क्लासमेट्स भी उससे इंप्रेस हो जाते हैं और उसे अपने साथ हैंग आउट करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन डैनियल को सरप्राइज होता है क्योंकि उसने सोचा था कि ये फन होगा, जबकि वे लोग सिर्फ खाना खा रहे थे, अल्कोहल पी रहे थे और सिगरेट स्मोक कर रहे थे। डैनियल पूछता है कि मीराई क्यों नहीं आई। तब उसके क्लासमेट्स बताते हैं कि मीराई जैक की गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे ऐसी जगह पसंद नहीं है। ये सुनकर डैनियल कैजुअली बोल देता है, ओह मुझे लगा तुम दोनों साथ हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो। डैनियल की ये बात सुनकर जैक खुश हो जाता है और पहली बार उससे नाराज नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ डैनियल अभी भी जब एक क्लासमेट वो वीडियो दिखाने की कोशिश करता है, डैनियल गुस्से में उसका फोन तोड़ देता है, लेकिन उसी समय वो अचानक सो जाता है और अपनी दूसरी बॉडी में जाग जाता है। सिचुएशन समझते ही डैनियल जल्दी से अपनी ओरिजिनल बॉडी को लेने के लिए भागता है। जब वो वहां पहुंचता है तो लोगों से कहता है कि वो डैनियल का फ्रेंड है और किसी के कहने पर उसे घर ले जाने आया है। अगले दिन स्कूल में डैनियल जीहो को देखकर पूछता है कि वो कल एब्सेंट क्यों था। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद डैनियल नोटिस करता है कि कोई उसके घर के अंदर जा रहा है। पास जाकर उसे पता चलता है कि वो उसकी मॉम है जो उससे मिलने आई है। डैनियल अपनी हैंडसम बॉडी में अपनी मदर से मिलता है और खुद को स्लीपिंग डैनियल का फ्रेंड बताता है, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे वो उन्हें जानता ही नहीं। वो अपनी मदर से कहता है कि डैनियल कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है, इसीलिए दिन में सोता है और रात में काम करता है। डिनर के दौरान उसकी मदर कहती है कि डैनियल काम की वजह से बहुत टायर्ड रहता होगा। ये सुनकर डैनियल मुस्कुराते हुए कहता है कि अकेले रहने के बाद अब डैनियल आपकी ज्यादा वैल्यू करता है। इसके बाद डैनियल अपनी मदर को एक ब्यूटीफुल बार में ड्रिंक के लिए ले जाता है, लेकिन उसी बार में वास्को भी मौजूद होता है और डैनियल और उसकी मदर की बातचीत सुन लेता है। उसकी मदर पूछती है कि क्या आप डैनियल के फ्रेंड्स बन गए हैं और क्या बुलिंग बंद हो गई है।
अपनी मदर को चिंता से बचाने के लिए डैनियल झूठ बोलता है कि वो अब बहुत अच्छा कर रहा है। ये सुनकर वास्को को गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक इतना जोर से दबाता है कि ग्लास एक्सप्लोड हो जाता है। जाते समय डैनियल की मदर उसे ड्रिंक के पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल मना कर देता है। तब उसकी मदर इंसिस्ट करते हुए कहती है, इसे मेरे बेटे को दे देना। ये देखकर वास्को डैनियल को अपने पीछे आने का इशारा करता है। अकेले में जाकर वास्को उससे कहता है कि वो लेडी द्वारा दिए गए पैसे उसे दे दे, लेकिन डैनियल पैसे देने से मना कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट होती है और वास्को हार जाता है। बाद में उसी दिन वास्को डैनियल से उसके वर्क प्लेस पर मिलने आता है। वो पैसे लेने की कोशिश के लिए अपोलोजाइज करता है और डैनियल की स्ट्रेंथ देखकर उसे एडवाइस देता है कि उसे अपने बॉडी को ट्रेन करना चाहिए। वास्को की बात सुनकर डैनियल डिसाइड करता है कि अब वो वर्कआउट शुरू करेगा, लेकिन एक्सरसाइज करते समय अचानक एक कस्टमर आ जाता है, जिससे डैनियल एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। वो फीमेल कस्टमर जाते जाते डैनियल को वर्कआउट सेलिब्रेट करने के लिए एक बॉटल गिफ्ट करती है। अगले दिन स्कूल में जेहोंग आते ही सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। सभी गर्ल्स उसकी लिमिटेड एडिशन क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वॉचेस और रिंग को देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन जेहोंग किसी से बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद डैनियल क्लास में एंटर करता है और इस बार सभी गर्ल्स उसके लिए एक्साइटेड हो जाती हैं। ये देखकर कुछ स्टूडेंट्स जेलस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि डैनियल सिर्फ लुक्स की वजह से अटेंशन पा रहा है, क्योंकि उसके क्लोथ्स पुराने और चीप दिखते हैं। इसलिए वे डैनियल के खिलाफ एक ट्रैप सेट करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जे उनकी सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ डैनियल से हारने के बाद वास्को ने स्कूल आना बंद कर दिया था। उसकी एब्सेंस को कवर करने के लिए उसका फ्रेंड बाकी ग्रुप मेंबर से झूठ बोल देता है। जब डैनियल अपने फ्रेंड के साथ हॉलवे से गुजर रहा होता है, तब वे देखते हैं कि म्यूजिक डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स एक लड़के को बुली कर रहे हैं। ये देखकर डैनियल तुरंत उन्हें रोकने के लिए कहता है। तभी टीचर वहां आ जाता है और वे स्टूडेंट्स तुरंत वहां से चले जाते हैं। लास्ट क्लास के दौरान जी को पता चलता है कि अगले दिन डैनियल का बर्थडे है। इसी बीच वास्को के ग्रुप के कुछ लड़कों को सुनने में आता है कि डैनियल ही वो इंसान है जिसने वास्को को हर्ट किया था, इसलिए वे डैनियल से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। जब डैनियल घर जा रहा होता है, तभी जे उसे रोकता है। रास्ते में जे एक बैग डैनियल के सामने गिरा देता है। जब डैनियल अगले दिन स्कूल आता है तो सभी स्टूडेंट्स उसकी एक्सपेंसिव क्लोथ्स देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। जो लोग उसे ट्रैप में फंसाने वाले थे वे कुछ बोल ही नहीं पाते, क्योंकि अब डैनियल पूरी तरह स्टाइलिश और रिच दिख रहा था। जोई क्यूरियस होकर पूछती है कि ये क्लोथ्स किसने गिफ्ट किए हैं, लेकिन डैनियल बस इतना कहता है कि ये एक फ्रेंड का गिफ्ट है, क्योंकि जे नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसने डैनियल की मदद की है। उसी दिन ड्यूक प्योन, वही लड़का जिसे पहले बुली किया गया था, स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन की पार्टिसिपेशन शीट देखता है। तभी डैनियल वहां आता है और उससे पूछता है कि क्या वो पार्टिसिपेट करेगा। ड्यूक अचानक पूछ बैठता है कि डैनियल उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, और फिर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद म्यूजिक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और ड्यूक को पंच मारकर हर्ट करते हैं। वे उसे वार्निंग देते हैं कि वो म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि वे खुद कंपटीशन जीतना चाहते हैं। लेकिन ड्यूक उनकी बात नहीं सुनता और पार्टिसिपेशन शीट लेकर अपना नाम लिखने चला जाता है। बाद में जब ड्यूक अपनी ग्रैंडमा के साथ बात कर रहा होता है, तभी वही बुलीज वहां आ जाते हैं। वे प्रिटेंड करते हैं कि वे ड्यूक के फ्रेंड्स हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी ग्रैंडमा का बनाया खाना फ्री में खा सके। वे सब बैठकर उसकी ग्रैंडमा का पूरा खाना खा जाते हैं, जो उन्हें बेचने के लिए बनाया गया था। उसकी ग्रैंडमा इतनी काइंड होती है कि उन्हें घर ले जाने के लिए भी खाना दे देती हैं, लेकिन वहां से निकलते ही वे लोग उस खाने को ट्रैश में फेंक देते हैं। अगले दिन स्कूल में पुलिस को पता चलता है कि ड्यूक ने फिर भी म्यूजिक कंपटीशन के लिए साइन अप कर लिया है। डैनियल ये सब देखता है और नोटिस करता है कि ड्यूक के साथ वही सब हो रहा है जो कभी उसके साथ हुआ करता था। इस बार डैनियल चुप नहीं रह पाता। वो सीधे उन स्टूडेंट्स के पास जाता है जो ड्यूक को बुली कर रहे थे। तभी जे और जैक भी डैनियल के साथ खड़े हो जाते हैं, रेडी टू फाइट। डैनियल उन स्टूडेंट्स को वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने ड्यूक को बुली करना बंद नहीं किया तो उन्हें उनसे लड़ना पड़ेगा। तभी अचानक वास्को भी वहां पहुंच जाता है और ड्यूक के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। ये देखकर पुलिस बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। डैनियल ड्यूक से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन ड्यूक बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। बाद में डैनियल म्यूजिक कंपटीशन की टॉर्न पार्टिसिपेशन फॉर्म अपने घर ले जाता है और टेप लगाकर उसे ठीक कर देता है, लेकिन ड्यूक उससे कहता है कि वो उसे ट्रैश में फेंक दे, क्योंकि अब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। उसी दिन बाद में ड्यूक को फिर से उसके क्लासमेट्स बुली करते हैं। वे उसके नोटपैड में लिखे लिरिक्स तक फाड़ देते हैं। स्कूल के बाद डैनियल जोई से कहता है कि वो क्लासरूम अकेले क्लीन कर लेगा, इसलिए जोई घर चली जाती है। क्लासरूम साफ करते समय डैनियल को याद आता है कि वो पहले गाना गाया करता था। धीरे धीरे वो गाना शुरू कर देता है। बाहर खड़ा ड्यूक उस आवाज को सुनता है और जानना चाहता है कि कौन गा रहा है। जब वो अंदर आता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि गाने वाला डैनियल होता है। ड्यूक तुरंत डैनियल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ म्यूजिक कंपटीशन में ज्वाइन करे। डैनियल मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है। जब दोनों साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी डैनियल के पेट से आवाज आती है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। ड्यूक घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि डैनियल भी बाकी पुलिस की तरह उसकी ग्रैंडमा का सारा खाना खा जाएगा। लेकिन डैनियल खाना खाने से मना कर देता है और ड्यूक की ग्रैंडमा से कहता है कि उसे भूख नहीं है।
अगले दिन ड्यूक उस सॉन्ग के लिरिक्स तैयार करता है जो दोनों म्यूजिक कंपटीशन में गाने वाले थे। दूसरी तरफ डैनियल पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करता है ताकि वो उसी तरह सिंग कर सके जैसा ड्यूक चाहता था। तभी कन्वीनियंस स्टोर में वही ब्यूटीफुल लेडी आती है जो अक्सर वहां आया करती थी। डैनियल की सिंगिंग प्रैक्टिस देखकर वो उसके लिए गम छोड़ जाती है ताकि लगातार गाने की वजह से उसका थ्रोट सोर न हो जाए। दूसरी तरफ सड़क पर जीहो और ड्यूक को फिर से म्यूजिक क्लास के स्टूडेंट्स बुली कर रहे होते हैं। तभी अचानक किसी का कॉल आने पर वो स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जीहो और ड्यूक डिसाइड करते हैं कि वो डैनियल से मिलने जाएंगे। क्योंकि वो उसकी दूसरी बॉडी को नहीं जानते थे, इसलिए वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं हमें तुमसे बात करनी है। बातचीत के दौरान वो डैनियल को बताते हैं कि उसने कितनी बार उनकी मदद की है और उन्हें बचाया है। वे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। तभी वास्को वहां पहुंचता है और पूछता है क्या डैनियल वही लड़का नहीं है जो तुम लोगों को बुली करता था? इस पर तीनों एक साथ जवाब देते हैं नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं है। वे वास्को को समझाते हैं कि डैनियल असल में बहुत अच्छा इंसान है और हमेशा उनका ख्याल रखता है। ये सुनकर वास्को शांत हो जाता है और कहता है आई सी, शायद मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले डे डैनियल फिर से सॉन्ग गाता है और इस बार ड्यूक को उसकी सिंगिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती है। आखिरकार म्यूजिक कंपटीशन का दिन आ जाता है। ड्यूक से बात करते समय डैनियल अचानक उस लेडी को देखता है जो अक्सर उस कन्वीनियंस स्टोर में आती थी जहां वो काम करता है। डैनियल तुरंत उसके पीछे जाता है और उसे हेलो कहता है, लेकिन वो लेडी कंफ्यूज होकर पूछती है डू आई नो यू? तब डैनियल को याद आता है कि वो उसे इस बॉडी में नहीं जानती। जब डैनियल उस लेडी से और बात करने की कोशिश करता है, तभी उसके साथ खड़ा लड़का डैनियल का हाथ पकड़कर कहता है गो अवे। ये सुनकर डैनियल गुस्से में चिल्लाता है लीव मी अलोन। लेकिन अगले ही पल वो लड़का डैनियल को जोरदार किक मारता है और डैनियल जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक वास्को वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो लड़का वास्को से पूछता है क्या तुम डैनियल के फ्रेंड हो? वास्को बिना डरे जवाब देता है हाँ। अगले ही पल वो लड़का वास्को के चेहरे पर सीधा पंच मार देता है। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि वास्को उस पंच से जरा भी नहीं हिलता। वो शांत आवाज में कहता है सो यू वांट टू फाइट मी? हाँ। इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो वो लेडी उस लड़के को रुकने का ऑर्डर देती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। जाते समय वो डैनियल और वास्को दोनों से हुई घटना के लिए अपोलोजाइज करती है। इसके बाद वास्को डैनियल को एक ड्रिंक देता है। तभी डैनियल को याद आता है कि उसे म्यूजिक कंपटीशन में पहुंचना है। कंपटीशन शुरू होने पर शुरुआत में डैनियल वोकल्स में गलती कर देता है, इसलिए ड्यूक पहले सिंगिंग शुरू करता है। लेकिन धीरे धीरे दोनों की परफॉर्मेंस ऑडियंस को बेहद पसंद आने लगती है। सॉन्ग के इमोशनल लिरिक्स सुनकर वास्को तक रो पड़ता है। पूरा ऑडियंस चिल्लाने लगता है ड्यूक एंड डैनियल आर द बेस्ट। उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होती है कि एक फेमस म्यूजिक स्टूडियो डैनियल को सिंगर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, लेकिन डैनियल उसे रिजेक्ट कर देता है। बाद में तीनों लड़के डैनियल और ड्यूक की सिंगिंग का वीडियो देखते हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह होती है कि वीडियो में ड्यूक वाला हिस्सा काट दिया गया था। यहीं इस कहानी का ये हिस्सा खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आई होगी।